अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज जो है वो एक अनबॉक्सिंग की वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी मैं अपने रोज़मर्रा की रूटीन में करती हूँ गार्डन में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैंने ऑनलाइन जो है वो कुछ शॉपिंग की है, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैंने क्या मंगवाया है। और ये पार्सल कल शाम को ही मुझे रिसीव हुआ है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसकी अनबॉक्सिंग के साथ शेयर करूं कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं। तो मैंने कुछ ग्रो बैग्स मंगवाए हैं, कुछ जो छोटे पॉट्स होते हैं प्लास्टिक के, जिनके अंदर जो है वो सीड्स आप लगाते हैं, पनीरियाँ वगैरह तैयार करते हैं, वो मंगवाए हैं। तो अभी जो है वो आपको मैं दिखा रही हूँ कि सबसे पहले जो है वो इसकी अच्छे से, क्योंकि पैकेजिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त थी और इस तरह की जो पैकेजिंग होती है उसमें आपको जो भी आपने सामान मंगवाया वो काफ़ी सेफली पहुँचाता है आप तक। तो और इस तरीके से हम भी अगर कुछ चीज़ वगैरह भेजनी हो तो कुछ कुछ आइडियाज़ हमें भी आ जाते हैं कि चलें इस तरीके से अगर हम भी पैकेजिंग करें तो काफ़ी अच्छा जो है वो हमारी जो चीज़ हम जो भी भेजेंगे किसी कस्टमर को, चाहे वो प्लांट्स हों, बल्ब्स हों या गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, तो वो आसानी से मिल जाएगी और किसी किस्म का नुकसान भी नहीं होगा। तो मैंने मंगवाए हैं ग्रो बैग्स, और ये 6 ग्रो बैग्स मैंने मंगवाए हैं 9 बाय 9 इंचेस के, यानी 9 इंच जो है वो इनका साइज़ है ग्रो बैग्स का। और फ़र्स्ट टाइम मैंने ग्रो बैग्स मंगवाए हैं। इससे पहले मैंने ख़ुद मैं घर पे बना लेती हूँ और अभी भी मैं बनाऊँगी कि जो चावलों के खाली तोड़े होते हैं उससे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और क्योंकि विंटर में काफ़ी सारी सीडलिंग होती है, लास्ट ईयर भी मैंने इसी तरीके से किए थे और पूरा सीज़न बल्कि पूरा साल जो है वो बहुत आसानी से चल गए थे। अभी भी मेरे कुछ जो है वो ग्रो बैग्स जो मेरे हाथ के बने हुए हैं, अभी भी उनके अंदर जो है वो प्लांट्स चल रहे हैं। सिर्फ ये है कि आपको इसको गर्मियों में शेड में अगर आप रखते हैं तो वो बहुत आसानी से 1 साल तो आराम से चल जाते हैं। तो ये 6 मैंने 9 इंच के मंगवाए हैं। उसके अलावा एक मैंने बड़े साइज़ की जो है वो क्यारी मंगवाई है। और क्यारी में आप अगर चाहें तो आप वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने मंगवाई है कि जो ज़ाहिर है मेरे पास काफ़ी सारी सीडलिंग पड़ी हुई है, तो उस सीडलिंग को जो है वो मैं इसके अंदर ट्रांसप्लांट करूँगी। वैसे अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप लीफी वेजिटेबल्स बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जो क्यारी है ये 11 इंच और 22 इंच, यानी 11 इंच इसकी जो है वो चौड़ाई है और 22 इंच इसकी लंबाई है। ये आप देखिए इस तरह से है। और उसके अलावा मैंने प्लास्टिक पॉट मंगवाए हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट में शेयर किया है कि प्लास्टिक के पॉट्स जो हैं वो उसके अंदर पनीरी मैंने तैयार करनी है। आप लोगों के साथ मैं विंटर की जो सीडलिंग है वो सीड्स लगाना वो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पास काफ़ी सारे सीड्स पड़े हुए हैं जो मैंने नहीं लगाए, तो मैं वो साथ साथ जो है वो इन पॉट्स के अंदर लगाऊंगी। क्योंकि जो यहाँ से मैंने पॉट्स मंगवाए थे उसके ऊपर भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, और अब मैंने कहा चलें एक ऑनलाइन मंगवाते हैं कि ये तजर्बा कैसा रहता है। तो ये 12 जो है वो मैंने मंगवाए हैं 5 इंच के जो प्लास्टिक के पॉट हैं। अब ये है कि देखने में तो मज़बूत लग रहे हैं, लेकिन जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो तभी पता चलेगा। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो 2 डैफोडिल्स के बल्ब्स हैं और 2 जो है वो ग्लैडियोलस के बल्ब्स हैं। तो इनके ऊपर जो है वो मैं वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे पुराने चैनल पे जो मैंने डैफोडिल्स के हवाले से वीडियोस हैं वो मैंने बनाई हुई हैं। अगर आपने अभी तक मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शमा टेरेस गार्डन मेरे पुराने चैनल का नाम है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो मेरी वहाँ पे भी मौजूद हैं। जैसे अगर मैं डैफोडिल्स की बात करूँ या ग्लैडियोलस के हवाले से, ये जो बल्ब्स हैं ये काफ़ी अच्छे हेल्दी ग्लैडियोलस के बल्ब्स मुझे मिले हैं। अब ये है कि उम्मीद की जा सकती है कि ये अच्छे से फ्लावरिंग करें और मैं भी अपने गार्डन के अंदर जो है वो ग्लैडियोलस के बल्ब्स जो है वो उनके फ्लावर्स खिलते हुए देखूँ। अब ये है कि एक कंपैरिजन भी हो जाएगा कि आया हमारे प्लांट्स जो हैं वो मिट्टी के गमलों में या प्लास्टिक के गमलों में अच्छे से चलते हैं या ग्रो बैग्स के अंदर चलते हैं। तो इस तरह का जो एक्सपीरियंस है या तजर्बा है वो आपको अपनी गार्डनिंग के दौरान करते रहना चाहिए,
ताकि आपको समझ आती रहे कि आया आगे इन फ्यूचर आप जो है वो प्लास्टिक के पॉट्स या मिट्टी के गमलों में या फिर ये है कि इन ग्रो बैग्स का इस्तेमाल करके अपनी गार्डनिंग को आसान और सहल कर सकते हैं। ये तमाम जो चीज़ें मैंने मंगवाई हैं ये 1850 यानी 1850 रुपए में ये मुझे घर पे डीसी समेत पड़ी हैं। तो अब ये है कि इनको जब इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि जो पैसे हमने लगाए हैं वो अच्छे से वसूल हुए हैं या फिर ये है कि उसमें हमें नुकसान हुआ है। बज़ाहिर देखने में चीज़ें सारी अच्छी हैं, लेकिन वही बात है कि जब आप इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगे, अपने प्लांट्स लगाएंगे या इनके लिए जैसे ही आपने अब मैं आगे इन फ्यूचर आपको शेयर भी करूँगी कि इनके अंदर जब मैं अपने प्लांट्स लगाऊँगी तो किस तरह का सॉइल मीडिया इनके लिए होना चाहिए, किस तरह से इनके अंदर प्लांट्स आप लगा सकते हैं, वो सारी मैं इन फ्यूचर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपने भी अगर अपने गार्डन के अंदर ग्रो बैग्स इस्तेमाल किए हैं और इस तरह के ग्रो बैग्स इस्तेमाल किए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको इनको ग्रो बैग्स के अंदर प्लांट्स लगाने का फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगे, ये प्लांट्स की शॉपिंग अच्छी ये ग्रो बैग्स की शॉपिंग अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।